इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। हमारा एक पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 13 पाई बाई 6। cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाई 6 हम इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप इसको फोकस कीजिए। ओके, ये जो यहाँ पे एंगल लिखा गया है, क्या ये उसके प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि 0 to पाई में आता है या नहीं आता है? तो ये तो वैसे भी 2 पाई से अबव है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट कैसे होगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स और cos 13 पाई बाई 6 को मैंने लिखा cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाई 6 यानी कि अच्छा ये बनेगा cos 360 या 2 पाई प्लस थीटा। cos 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। तो ये चेंज होगा या नहीं होगा हमको ये देखना है। तो ये चेंज तो नहीं होगा, तो हमें मिल जाएगा ये cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6। अब आप इस एंगल को देखिए, क्या ये उसकी रेंज में है? 0 to पाई बाई 6 की रेंज में है, सॉरी 0 to पाई की रेंज में है। यस, 0 to पाई की रेंज में है। तो हम इसको, हमारा आंसर आ गया पाई बाई 6। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। या हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि cos पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कर लेते। इसी को इस स्टाइल में सॉल्व कर सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6 कितना होता है? √3/2 होता है अगेन। ओके, cos फिर दोबारा वापस में यहाँ से यहाँ है या फिर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आंसर किस एंगल का वैल्यू जो है √3/2 होता है, दैट इज पाई बाई 6 होता है। तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हम सीधे सीधे आंसर इस पे आ सकते हैं। और यहाँ पे हमने कौन सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ की है? हमने यूज़ किया है कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? 0 to पाई से बिलोंग करना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स ऑफ कितना आया था ये? 6/17 आया, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स ऑफ 11/23। इन दोनों को दोबारा कंबाइंड कीजिएगा तो 10 इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस 11/23/1 माइनस 6/17 इंटू 11 दैट इज 23। ओके, तो ये हमारा आंसर कितना बन गया। फिर फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? 23 इंटू 6 जो है हमारा कितना आ जाता है? 26 इंटू 3 138, और इधर आ जाएगा 11 इंटू 17 दैट इज 187 अपॉन ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करिए 391 ये आया, माइनस का 66 आएगा। और फाइनली इसको सॉल्व करके 10 इनवर्स ऑफ, इनको प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये आई थिंक 325 ये बन रहा है, और माइनस करके भी ये 325 बन गया। कुल मिला करके हमारा आंसर 10 इनवर्स 1 आ गया। और 10 इनवर्स 1 में 10 इनवर्स ऑफ 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 यानी पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ 7 पाई बाई 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही स्टाइल है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एंगल है ये इसकी
जो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा है वो उसका आंसर हमारा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। लेकिन ये तब होता है जब थीटा बिलोंग्स टू कितना होता है, यहाँ पे टेन के लिए माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू होता है। अब ये यहाँ पे ये तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स ऑफ टेन सेवन पाई बाई सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिखा मैंने, ओके। इस तरह से तोड़ेंगे। ये ध्यान रखना कि ये हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि ये टेन थीटा है तो आंसर अगेन टेन थीटा में ही आए। थीटा मतलब उसकी वैल्यू बदल सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये टेन इनवर्स ऑफ ये टेन पाई प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, अगेन दैट इज टेन पाई बाई सिक्स होती है। इसमें हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है, जैसे कि ये पाई प्लस थीटा चेंज होता है या नहीं होता है, या अगर चेंज होता है तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है वो कोऑर्डिनेट की सिस्टम पे कि कौन से कोऑर्डिनेट में है। अब क्योंकि टेन जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और पाई प्लस थीटा चेंज नहीं होता है, तो प्लस चेंज नहीं होता है, तो ये टेन वाला हमारा आंसर टेन में ही आया, ओके। क्योंकि बाहर क्या है, टेन इनवर्स है, तो मुझे अंदर भी टेन में ही चाहिए, तभी मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये इसको ऐसे किया है, ओके। तो खैर अभी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाई सिक्स आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, पाई बाई सिक्स आ गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, हमें लेके आना है ये टेन इनवर्स ऑफ 24/7, ओके। अब यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आओ, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। अब यहाँ एक चीज देखिए, हमारा टारगेट क्या है, टेन इनवर्स, और इधर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, तो हमें टेन इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है। लेकिन उससे पहले ये आपको इस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह का, 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आप जानते हैं ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स को हम किस में लिख सकते हैं, डायरेक्टली साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, ओके। ये बन जाता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है, ओके। बहुत अलग अलग सारे तरीके हैं, मैं इसको एक और दूसरे तरीके भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। खैर, तो हमारा ये कितना आ गया, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, देखिए एक्स की जगह कितना लिखेंगे हम, 3/5 लिखेंगे, तो ये आ गया कितना, इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, और एक्स की जगह हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना हमारा 3/5, उसका स्क्वायर हो गया 9/25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन इनवर्स आ गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6/5, और ये 25 माइनस 1 यानी कि 16 इसकी सॉल्व वैल्यू आ गई 16/25, और 16/25 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 4/5। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ 6 4 जा 24/25 आ गया। लेकिन ये देखिए, ये हमारा आंसर साइन इनवर्स में, और हमें आंसर किस में चाहिए, टेन इनवर्स में चाहिए। तो हमें इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, और या तो हम एक काम करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ 4/25 इक्वल टू थीटा हो गया, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 24/25। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा क्लास 11th का टॉपिक का बन गया। जैसे आपको साइन थीटा दिया होता तो आप टेन थीटा निकाल सकते थे, तो इससे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट लेकर के चलिए, इस एंगल को आप थीटा मान के चलिए, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाला ये, एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसका स्क्वायर सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाता है। तो यहाँ से आप टेन थीटा देखिए, तो टेन थीटा कितना होता है,
हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 24 और बेस कितना है हमारा 7। तो ये आ गया और यहाँ से फाइनल आंसर हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 10 इनवर्स ऑफ 24/7 आ गया। आप एक और काम कर सकते थे डायरेक्टली कि इसमें जो हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स वाला, उसी को हम क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा 3 चल रहा था। क्या था ये ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5। क्यों ना हम एक काम करते इसी को डायरेक्टली थीटा मान लेते। तो जब हम इसी को डायरेक्टली थीटा मान लेते तो हमें क्या मिलता, पहले मुझे 2 हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, या इस 2 को छोड़ दीजिएगा, केवल इसको वो लेके चलिए साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान के चलेगा। तो यहाँ से हमें साइन थीटा इसको कितना मिलता 3/5 मिलता। अब साइन थीटा मिल गया तो आप वहाँ से एक काम कर सकते हैं, आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये 3/5 ये हो जाएगा हमारा 4/5। अगेन ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके राइट एंगल ट्राइंगल कर ले करके इस तरह से हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिया। और अब हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, वो हमारा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया ये 3/4 आ गया। तो अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में था, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 था, और इसको हमने क्या लिया था इक्वल टू थीटा लिया था, है ना, सॉरी इसको हमने थीटा लिया था। तो ये हमारा इस तरह से बन गया 2 इंटू थीटा। ओके, और 2 इंटू थीटा का मतलब हो गया 2 इंटू और थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, ओनली tan इनवर्स में चाहिए, और हमारे पास ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ये आ गया। तो अब मैं अप्लाई करूँगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स a का फॉर्मूला, और वो हमें tan इनवर्स में आंसर देगा tan इनवर्स ऑफ 2a/1 माइनस ऑफ a स्क्वायर। एंड सॉल्विंग दिस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू ए की जगह हमारा आ गया 3/4/1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स ऑफ ये हो गया 3/2/16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स ऑफ ये है 3/2 और ये हो जाएगा 16/7। तो सॉल्व करके ये जो है 8 हो जाएगा, और कुल मिला करके tan इनवर्स ऑफ 24/7 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कीजिए, किसी भी तरीके से अप्लाई कीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है आप इसको देखिएगा। हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 8/17। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 77/36। ये CBSE या यूपी बोर्ड में या उत्तराखंड बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स, और इधर क्या है tan इनवर्स। तो अगर आपको याद हो तो हम इसमें 2 डायरेक्शन से आगे चल सकते हैं। एक तो हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा, वो हमारा साइन इनवर्स में ये आंसर देगा, वो होता है क्या x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो फाइनल आंसर हमारा साइन इनवर्स में आएगा उसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या एक काम करेंगे हम यहाँ से इस साइन इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट करें, tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, और फिर दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं। तो जो भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा साइन इनवर्स ऑफ 8/17
17 है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। और फर्दर साइन थीटा मिल गया, तो यहाँ से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, या पहले कॉस थीटा निकाल करके, जो बेसिक उसी चीज़ें हैं, है ना। तो साइन थीटा हमें ये मिल गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं फॉर्मूला कहाँ से लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, 17 का स्क्वायर हो गया 289, और सॉल्व करके कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 289 माइनस 64, तो हमारा ये कितना हो गया 225 अपॉन 289, एंड स्क्वायर रूट लेने पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो उसका स्क्वायर रूट ही हो गया 289 का हो गया स्क्वायर रूट 17, तो कॉस थीटा हमको मिल गया। और इन दोनों की हेल्प साइन थीटा मिल गया, एक कॉस थीटा मिल गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टेन थीटा मिल गया। और टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कितना 8/17, ये है 15/17, तो कुल मिलाकर के हमारा आया 8/15 आ गया। तो ये हमें आगे काम करेगा, तो हमें टेन थीटा मिल गया। यहाँ से हम वापस चले जाएंगे किसमें, थीटा में। तो थीटा इसको तो हमारा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 8/15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं इस पे, कौन से, दूसरे वाले पार्ट पे। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, दूसरे वाले में क्या लिखा था हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। तो हम क्या करते हैं इसको, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को भी फिर हमने क्या लिया, मान लो अल्फा लिया है। उसी तरह से हम यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, टेन अल्फा निकालेंगे, सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ से मिलेगा साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 3/5। थोड़ा मैं स्पीड से काम कर रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा। और अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा मिलेगा, और कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा हमारा 4/5। ओके, आप सेम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, कॉस अल्फा मिल गया, और फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों मिल गए, तो हमें क्या मिल गया, टेन अल्फा मिल गया। तो टेन अल्फा हमारा कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस, दैट इज 3/4 आ गया। तो फिर अगेन फर्दर हमें फाइनली यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, टेन इनवर्स ऑफ 3/4 मिल गया। अब आप देखिए, मैंने इसको क्या लेके चला था, मैं थीटा लेके चला था, इसको क्या लेके चला था, अल्फा लेके चला था। और थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिली, थीटा की वैल्यू मुझे मिली ये वाली, तो थीटा इक्वल टू कितना मिला मुझे, 10 इनवर्स ऑफ 8/15 मिला। और अल्फा की वैल्यू कितनी मुझे, अल्फा की वैल्यू मिली मुझे 10 इनवर्स ऑफ 3/4। अब जो आपके क्वेश्चन में जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स थे स्टार्टिंग वाले, ये और ये वाले दोनों के दोनों किस में आ गए हैं, अब दोनों के दोनों आगे 10 इनवर्स में आ गए। और अब मैं, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर किस में चाहिए, 10 इनवर्स में चाहिए, सो नाउ आई कैन अप्लाई द आइडेंटिटीज, जिनको मैं कि वो कह सकता हूँ क्या, 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y, एंड सॉल्विंग दिस 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस ऑफ x इंटू वाई। माई डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके कंसर्न उसका फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, ओके। टीचर पे भी एग्जामिनेशन में एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ओके, और आपके लिए फॉर्मूले को मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। खैर, यहाँ पे आइए, तो हमारे पास x की जगह है 8/15 और ये है 3/15, तो मैं इसको सॉल्व करूँ, यह आ जाता हमारा कितना, 10 इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस 3/4 एंड होल अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। और आप इसको न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम वगैरह वगैरह ले करके हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10 इनवर्स ऑफ टोटली 32 प्लस 45 अपॉन ये कितना हो गया, ये कितना है, 15 है ना, 15 64 60 माइनस 24, तो इक्वल टू फाइनल आंसर हमारा आ गया 10 इनवर्स, और इसको प्लस कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 77 एंड अपॉन 36। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी के जैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि
कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें? हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है। तो एक फार्मूला आता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई का फार्मूला, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस, जो कॉस इनवर्स का आउटपुट जो है कॉस इनवर्स में देता है। ओके, तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना है हमारा 4/5 है, वाई की जगह ये है, तो ये आंसर आ गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स की जगह आ गया हमारा 4/5 और इंटू वाई की जगह आ गया हमारा 12/13। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं उससे पहले आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि कौन सा एप्रोप्रिएट फार्मूला इसके लिए, कौन सा फार्मूला इसके लिए सही है। और जब ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है इसका मतलब आप मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या आपके अंदर लॉजिकल कैपेसिटी डेवलप हो रही है। ओके, और ये कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये सर ये चीज़ें कैसे आएगी, है ना? तो ये चीज़ें कैसे आएगी? धीरे धीरे प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस जो है हमें परफेक्शन की तरफ ले जाता है। ओके, हमें आदत पड़ जाती है, हमारा खुद जो अंतरात्मा होता है, इंटरनल एक साउंड जो है हमें आवाज़ देती है कि ये सही है या नहीं है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। खैर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16/25 और इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 144/113 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू कॉस इनवर्स। इसको सॉल्व कीजिए अगेन फर्दर, तो 4 ये 48 हो गया, ये हमारा 65 हो गया, माइनस का ये 25 माइनस 16 कितना हो गया 9/5 और उसका स्क्वायर रूट करके कितना आ गया 3/5 आ गया। 169 माइनस 144 ये भी 25 हो गया, और 25 का मतलब ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया, तो ये आ गया 5/13। ओके, फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बन गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 35 जब 15/65 एंड फाइनली कॉस इनवर्स हमारा एलसीएम कितना आ गया 65 आ गया, और 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा 48 माइनस 15। इसका आंसर आ गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। इसी जगह आंसर, यही आपको प्रूव करना था। सो होप दैट आप समझ रहे होंगे किस तरह से जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी आप उसी स्टाइल में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू आपने लेके आना है साइन इनवर्स ऑफ 56/65। जो प्रॉब्लम वाली बात है वो क्या है कि ये क्वेश्चन हमारा किस में है कॉस इनवर्स में है, ये वाला पार्ट हमारा साइन इनवर्स में है, और हमें दोनों को कंबाइंड करके आंसर किस में देना है साइन इनवर्स में देना है। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि इसको भी साइन इनवर्स में इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, है ना, किसी न किसी तरीके से, और फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लगाएं। तो अगर आपको एक क्विक आइडिया ये है कि थोड़ा सा इसको आप समझिए कि अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स मालूम है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मालूम है, या कॉस इनवर्स जो भी है, तो आप साइन इनवर्स एक्स को आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये आया कहाँ से, ये आता है हमारे किससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से, ठीक है। और उसी तरह से मैं
अब कॉस इनवर्स साइन इनवर्स दोनों पता होंगे तो हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉस इनवर्स है, मैंने इसको लिखा क्या, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया 12/13। अब आप उसको इमेजिन इस तरह से कीजिए फटाफट, अगर क्विक कैलकुलेशन करनी है। ये 12/13 है, तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान के चलिए। तो ये बेस हमारा आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिएगा यहाँ पे। तो ये 13, ये 12, तो ये कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो साइन में कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारा 5/13 आ गया। और प्लस ये साइन वर्स में है ही, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा, साइन वर्स ऑफ 3/5। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस वाले को कॉस में कन्वर्ट कर लेते। तो कॉस में कैसे कन्वर्ट कर लेते इसको, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं कॉस में कैसे लिखूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस x² हो जाएगा। खैर ये दोनों के दोनों को मैंने साइन वर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मैं दोनों को कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की भी होना, तो जो फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था 5 में, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वो आप यहाँ पे लगा सकते थे। ओके, अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y। मैंने आपको ये क्यों बताया, ताकि हमें जितने ज़्यादा वैरायटी चेंजेस मिलेंगे, उतनी ज़्यादा हमें विकल्प मिलेंगे, सिचुएशंस मिलेंगे जितनी ज़्यादा, उतने हमारे वो फॉर्मूले क्या होंगे, रिवाइव होंगे। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, एंड दिस इज व्हाट, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये आता है साइन ऑफ a प्लस b से। तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस y² प्लस, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस यहाँ आएगा, y इंटू √1 माइनस x² होता है। अगर यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का होता है तो केवल यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा ये वाला स्टेप माइनस आ जाता है। खैर हमारे x की जगह कितना है 5/13 और y की जगह है 3/5, तो हमारा ये आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ 3/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह आ गया जाएगा 3/13 प्लस इंटू √1 माइनस y² की जगह आ गया 9/25 प्लस y की जगह अगेन 3/5 इंटू √1 माइनस x², और x कितना हमारा 3/13, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 13 इज 169। और इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर, दिस वन। तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना हो गई 3/13 इंटू ये 25 माइनस 9 16, दैट इज 4/5 आ गया, प्लस ये 3/5 एज इट इज हुआ। इसको सॉल्व कीजिएगा 169 माइनस 9, ये ठीक है क्या, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये 3/13 है और दूसरा एक हमारा ओ सेट, ये तो गलत हो गया, एक 3/5 था, एक 5 ये 5/13 है, सॉरी ये 5/13 है, तो ये 5/13 है, तो ये 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर करके 169 144, यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना 144 यानी कि 12, और ये हमारा 13 आ गया। फाइनल आंसर साइन इनवर्स 65 65, द एलसीएम इज 65, 5 4 जा 20, ओके, और प्लस ये कितना हो गया हमारा 36 हो गया। ऐड कीजिए इसको, तो ओ सॉरी यहाँ पे ये 5 4 से कितना हो गया, 5 4 से हो गया 20 है ना, और ये हमारा टोटल कितना आ गया, इसका टोटल कितना आ गया 56 आ गया। तो हमारा आंसर हो गया साइन इनवर्स ऑफ 56/60। तो इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को किसी में भी किसी भी इन्वर्स वाले फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। तो हमें डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये कॉस इन्वर्स था, ये भी कॉस इन्वर्स था, यहाँ साइन इन्वर्स था, तो ये था कि इसको जो है साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करता, ये ऑलरेडी साइन इन्वर्स में है, तो दोनों को साइन इन्वर्स प्लस साइन इन्वर्स या प्लस या माइनस वाले को मैं ईजिली कंबाइन कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे देख लीजिएगा सॉल्व करके। मैं एक बार थोड़ा इसको रिपीट करता हूँ कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने इस कॉस इन्वर्स को किस में कन्वर्ट किया, साइन इन्वर्स में किया, ये ऑलरेडी साइन इन्वर्स में है।
फिर मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखा, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्स की जगह पे मैंने 5/13 पुट किया, वाई की जगह पे मैंने 3/5 पुट किया, और सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एज उस सेम फॉर्मेट में है। हमारे पास ये है कि tan इनवर्स ऑफ 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो उसी फैमिली के ये क्वेश्चन चल रहे हैं, और शायद अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैं अगर इसको स्पीडली सॉल्व करूं। देखिए हमें आंसर किस में चाहिए, tan इनवर्स में चाहिए। ओके, हमें आंसर अगर tan इनवर्स में चाहिए, ये हमारा साइन इनवर्स में है, ये हमारा कॉस इनवर्स में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू डायरेक्टली होता है tan इनवर्स ऑफ। देखिए मैं इसको कैसे मेमोराइज करता हूँ, साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो पर इसका परपेंडिकुलर ये है तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है ना। तो यानी कि हमारा परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। और अगर परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो जो थर्ड साइड रहेगी वो √(1 - x² रह जाएगी, यानी 20 हमारा √(1 - x² आएगा। तो tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 20 होता है, तो ये हो गया x अपॉन √(1 - x² हो गया। सीधे सीधे tan साइन इनवर्स वाला tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और अगर मुझे कॉस को उसमें लिखना है, कॉस इनवर्स को लिखना है, तो कॉस इनवर्स ऑफ मान लीजिएगा x है, ये tan इनवर्स में कैसे कितना बनेगा। अब कॉस किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मुझे बेस पता है, तो बेस कितना है, x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, 1 है। अगर बेस x है, हाइपोटेन्यूज 1 है अगेन, तो परपेंडिकुलर जो है 1 - x² हो जाएगा। और tan किस में होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इसकी मदद से परपेंडिकुलर कितना है, 1 - x² आया, और बेस कितना है हमारा, x है। तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। खैर, ये क्वेश्चन पे आइए। तो हमारे ये tan इनवर्स ऑफ, मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ कितना है, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 है ये मैंने इसको मैं अब tan इनवर्स में लिख रहा हूँ। तो ये tan इनवर्स में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स में ये बन जाएगा कितना, इसका देखिए परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13 है ना, तो बेस कितना जाएगा, 5/13 की मदद से बेस आ जाएगा 12 है ना। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखो मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स की मदद से मुझे परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हाइपोटेन्यूज मालूम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे तीसरी साइड बेस मालूम हो गया। tan में मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बेस चाहिए, परपेंडिकुलर यहाँ से मिल गया, बेस मैंने अभी कैलकुलेट किया, तो ये इस तरह से हो गया। और ये वाला देखिए कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वाला क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, tan में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है ये, क्योंकि कॉस में क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं होता, तो आप इनको निकालेंगे। तो 3 और 5 से बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 एंड अपॉन परपेंडिकुलर 4 आ गया, बेस कितना है हमारा 3, तो ये दोनों के दोनों आ गए। और अब आप क्या करोगे, अब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाओगे, और वो बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy हो जाएगा। आप ये लगाइए, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स x दैट इज 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 - 5/12 इंटू 4/3 and solve this you will get your final answer in terms of tan inverse। तो ये कितना हो गया, 12 36 एलसीएम आ गया, 36 आ गया एलसीएम, 5 4 जो हमारा 20 हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, ये हो गया 15, और ये हो गया 48 है अपॉन 36 माइनस 20 अपॉन 36, दिस वन कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विद ओनली tan इनवर्स ऑफ, और ये कितना हमारा 15 प्लस 48 कितना हो गया हमारा 63 हो गया,
और नीचे कितना आएगा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा हमारा 16 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो होप दैट आप इन सारे क्वेश्चंस को, इस तरह के फैमिलीज़ को आप सीख चुके हैं कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कितना हमारा क्या है, ये प्रूफ करना है हमको। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू मुझे लेके आना है π/4 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखिए इसको तो π/4 लेके आना है, तो इन दोनों में मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाऊंगा, इसमें भी मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई प्लस ये वाला tan इनवर्स दोबारा आ गया 1/3 प्लस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब आप इसको फर्दर आगे स्टेप में सॉल्व कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ पहले वाले पार्ट से हमारा कितना आ गया, ये बन जाएगा एलसीएम 7 प्लस 5 हो जाएगा, 35 हमारा एलसीएम हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, एंड 35 माइनस 1। ये कैलकुलेशन समझ में आई आपके क्या? ये देखिए इसका एलसीएम कितना है 35 आया, ये 7 यहाँ जाएगा 5 यहाँ जाएगा, ओके, और दोनों का एलसीएम 35 आएगा, ये 35 हुआ, 35 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया इसका, और जो इसका जो डिनोमीटर आ रहा था, इसका जो डिनोमीटर था वो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ 7 प्लस 5 12 अपॉन 35 दैट इज 34 हो गया। और हम इसको और फर्दर चाहें तो छोटा कर सकते हैं, दैट इज हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 6/17। इस वाले पार्ट का आंसर देखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम आया हमारा 8 3 24, तो 8 प्लस 3 अपॉन 24 आना था, वो कैंसिल हो जाएगा, ओके, देन 24 माइनस 1 फर्दर tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 3 11 एंड 24 दिस इज 23। तो हम दोबारा क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा आया पहले वाला पार्ट से आया, हमारा कितना आया था tan इनवर्स ऑफ 10 क्वेश्चन नंबर 8 को हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमारा लास्ट स्टेप में पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमें करना क्या था उसमें। हमारा ये क्वेश्चन था कि tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल टू में π/4 लेके आना था। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करके हम लेके आए थे tan इनवर्स ऑफ 6/17, और इन दोनों को सॉल्व करके आया था हमारा tan इनवर्स ऑफ 11/23। फर्दर हम इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 6/17 प्लस y दैट इज 11/23 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, एंड दैट इज x is 6/17 into y is 11/23, ओके। अब इसमें फर्दर कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंपल फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो है हमारा 17 इंटू 23 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ
कि 17 इंटू 23 हमारा कितना हो जाता है, 391 हो जाता है। तो ये बन गया हमारा 10 इनवर्स ऑफ 23 इंटू 6 हमें मिलेगा कितना, 138, और प्लस 17 इंटू दिस वन आई थिंक 187 होल डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस अगेन 391 minus 66, 11 into 6 that is 66, and further solving it we get what, 10 inverse of 325 over subtracting these two we will get again 325, and this becomes what, 10 inverse of 1, and we know that 10 इनवर्स 1 का जो आउटपुट होता है या रेंज जो होती है वो होती है हमारी π/4, या हम इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 इनवर्स ऑफ π/4, एंड दिस आंसर इज π/4। कैसे पता लगाइए, एज वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू माइनस, थीटा बिलोंग करना चाहिए माइनस π/2 से लेकर के और प्लस π/2 के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है।